नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 जुलाई 2021 के लगभग पे एक न्यूज आई थी कि इंडिया के एक फोटो जर्नलिस्ट जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी, तालिबान में कवरेज करते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। रॉयटर्स के साथ एसोसिएटेड थे। अभी दानिश सिद्दीकी के बारे में बेसिक इन्फो मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। जबरदस्त फोटो जर्नलिस्ट थे, मतलब फोटोज वगैरह खींचना इनके लिए काम था। वॉर टाइम की फोटोज खींचने का इनको शौक था। बहुत जबरदस्त कवरेज इन्होंने पहले की है। 15 जुलाई के समय पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है स्पिन बोल्डक के पास, जहां पे बहुत बड़ा एक कस्टम चौकी, कस्टम पोस्ट है, वहां पे फाइटिंग हो रही थी अफगानिस्तान की फोर्सेस के बीच में और तालिबान की फोर्सेस के बीच में। तो 15 जुलाई के लगभग पे ये न्यूज निकल के आई थी कि जो दानिश सिद्दीकी साहब हैं, ये क्रॉस फायर में मारे गए। ठीक है, दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई हुई और उसमें जो कोलैटरल डैमेज होता है, एक इनको भी गोली लगी और इनकी मृत्यु हो गई। अभी के लिए एक यूएस बेस्ड मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बोला गया है कि इनको इंटेंशनली हंट डाउन करके मारा है तालिबान ने। जी हां, इनको ढूंढ ढूंढ के मारा है तालिबान ने यहां पे। मतलब कि इससे क्या पता चलता है, तालिबान किसी भी वॉर कन्वेंशन, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, किसी भी आप कह सकते हो एथिकल बिहेवियर में इंडल्ज नहीं होता है। क्योंकि जब भी वॉर लाइक सिचुएशंस होती है तो जो जर्नलिस्ट होते हैं जो कि उस वॉर को कवर कर रहे होते हैं, या फिर वो लोग जो कि सिविलियंस की मदद कर रहे होते हैं, खाने के मामले में, मेडिसिन के मामले में, अमूमन इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन यहां पे अगर जर्नलिस्ट को सच में ढूंढ के मारा गया है, जो कि ये यूएस रिपोर्ट बोल रही है, तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो इस पूरे इवेंट को देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में रिपोर्ट क्या निकल के आ रही है। दानिश सिद्दीकी के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन जाने तो भाई 1983 में इनका जन्म हुआ था। 15 जुलाई 2021 को इनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई। 38 साल के थे ये, बेस्ड इन मुंबई। 2018 में इनको प्यूलिट्जर प्राइज मिला था फीचर फोटोग्राफी के लिए। जर्नलिज्म की फील्ड में जो पुलिट्जर प्राइज है ना, वो नोबेल प्राइज के बराबर होता है। और ये प्यूलिट्जर प्राइज मिला क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस को बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया था। इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो दिल्ली से पढ़े लिखे हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना ही होगा, वहां से इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री की और उसके बाद इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया इन एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया से ही 2007 में। पहले हिंदुस्तान टाइम्स के साथ थे, फिर टीवी टुडे नेटवर्क के साथ, उसके बाद ये रॉयटर्स के साथ जुड़ गए। बैटल ऑफ मोजुल भी कवर किया था इन्होंने, नेपाल अर्थक्वेक, रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस, हांगकांग के प्रोटेस्ट, दिल्ली 2020 के राइट्स, कोविड-19 की पैंडेमिक, दुनिया भर में इन्होंने कवरेज की थी। बहुत कॉमन नाम थे जर्नलिज्म सर्कल में, क्योंकि इस प्रकार के फोटो जर्नलिस्ट काफी फेमस होते हैं। फेमस क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि भाई देखिए, ये बहुत मुसीबत के एनवायरनमेंट में जाके काम करते हैं। अब सोचिए, तालिबान जहां पे अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, तालिबान जैसी फोर्सेस जिनके बारे में सब जानते हैं कि भाई ये किसी भी प्रकार के एथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होती है, वहां पे जाके किसी चीज को कवर करना, इस चीज के लिए आपके अंदर अपने पैशन, अपने प्रोफेशन के प्रति पैशन होना चाहिए, जो कि दानिश सिद्दीकी साहब में था। जाके वहां पे फोटो कवरेज कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहां पे सामने एक ऐसी फोर्स थी जो एथिक्स नाम की चीज मानती ही नहीं है। तो हुआ क्या है ये देखते हैं। जिस समय पे ये 15 जुलाई के लगभग पे दानिश सिद्दीकी साहब आपकी स्पिन बोल्दक बॉर्डर के पास अफगानिस्तान नेशनल आर्मी के साथ गश्त लगा रहे थे, ये एज अ फोटो जर्नलिस्ट जा रहे थे। इनका काम था फोटो घूमना और इनके साथ अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी की एक टुकड़ी भी थी। एकदम से यहाँ पे तालिबान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब जो इनकी टुकड़ी थी, इसके चलते इनकी जो टीम थी, टीम स्प्लिट हो गई। उस टीम का जो अफगान कमांडर था और कुछ मेन थे वो अलग हो गए और कुछ अफगान आर्मी के मेन आपके दानिश सिद्दीकी के साथ थोड़े अलग हो गए। क्योंकि एकदम से अटैक हुआ तो ये दोनों टीम्स स्प्लिट हो गई। अब उसके चलते हुआ क्या कि एक स्ट्रैपनल आके लगा सिद्दीकी को। आपको पता है जब बॉम्ब एक्सप्लोजन होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के टुकड़े इधर उधर उड़ते रहते हैं, जो कि वो जाके किसी के लग जाते हैं। तो यही एक स्ट्रैपनल आके दानिश सिद्दीकी को लग गया, तो इनको चोट लगी थी। इनके साथ जो अफगान आर्मी के लोग थे वो इनको पास के एक मस्जिद में लेके गए, वहां पे इनको फर्स्ट एड मिली। पास ही में एक गांव था और खबर ये फैल गई कि कोई जर्नलिस्ट आके इस मॉस्क में छिपा है। अब जैसे ही तालिबान के लोकल कमांडर्स को यह बात पता चली कि ये वहां छुपा हुआ है, उन्होंने उस मॉस्क के ऊपर अटैक किया और पहले सिद्दीकी को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया। उसको बहुत बुरी तरीके से सर पे मारा और फिर उसकी बॉडी को गोलियों से भून दिया। यह बात लिखी हुई है इस पर्टिकुलर यूएस मैगजीन की रिपोर्ट में। जबकि मैं आपको बता दूं, 15 जुलाई के लगभग पे जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय की तरफ से तालिबान का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि भाई हम किसी भी फोटो जर्नलिस्ट को मारना नहीं चाहते, हम किसी भी जर्नलिस्ट को मारना नहीं चाहते। अगर कोई भी हमारी फाइटिंग करने वाले इलाके में जर्नलिस्ट आ रहा है तो वो पहले हमको बताए। अब देखिए,
ये तो वही बात हो गई कि अब तालिबान को ही जर्नलिस्ट बताने लगेंगे कि हम आ रहे हैं, तो अपनी कबर खोदने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि तालिबान बहुत ब्रूटैलिटी करता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म करता है, और जो ब्रूटैलिटी तालिबान करता है वो ये नहीं चाहता है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया को पता चले। और उनकी ब्रूटैलिटी इंटरनेशनली पूरी दुनिया को बताएगा कौन? तो जर्नलिस्ट बताएंगे। तो एक जर्नलिस्ट अगर तालिबान को खुद ही बता देगा कि मैं तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं कवरेज करने के लिए, तो तालिबान उसको छोड़ेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, कभी कभी इन जर्नलिज्म को अपनी जर्नलिस्ट को अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क लेना पड़ता है। एक ऐसा ही रिस्क यहाँ पे दानिश सिद्दीकी साहब ने लिया था, जो कि इनके अगेंस्ट चला गया। और जिस प्रकार से मारा है यहाँ पे दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने, अकॉर्डिंग टू दिस यूएस रिपोर्ट, ये बात साफ साफ बताती है कि तालिबान किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन को नहीं मानता, रूल्स ऑफ वॉर को नहीं मानता। ग्लोबल कम्युनिटी में जो वाइडली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल कन्वेंशन है फॉर डीलिंग विद सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट, इसको यहाँ पे तालिबान ने सीधे सीधे वायलेट किया है। 18 जुलाई को आपको लेके आया गया था दानिश सिद्दीकी को इंडिया में वापस, और जामिया मिस्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की ही सिमेट्री में इनको दफनाया गया। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी न्यूज है। इस न्यूज से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो जर्नलिस्ट जो कि इस समय पे अफगानिस्तान में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वो तालिबान के डायरेक्ट डेंजर के अंदर है। क्योंकि तालिबान कहता कुछ और है, करता कुछ और है, अगर इस रिपोर्ट, यूएस रिपोर्ट की बात को माना जाए तो।